दोस्तों मनी सेल्स में आपका स्वागत है फिर से। और हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो का डिस्क्लेमर है, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके थ्रू ही कोई डिसीजन ले, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू डिसीजन लेने का कोशिश करें। तो ये आज हम लोग देखेंगे निफ्टी का क्या मतलब आज मूव हुआ, और कल क्या इसका मूव रह सकता है, और आगे एटलीस्ट वीक का भी क्या व्यू रह सकता है, इसको भी हम लोग थोड़ा फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि अभी क्या कहाँ पर क्लोज है ये। तो निफ्टी आप देखेंगे इस तरह का हैमर बनाया है, पॉजिटिव क्लोज दिया है। आज मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में भी अपडेट दिया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को सही मूवमेंट और सही डायरेक्शन जरूर मिला होगा। देखिए दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और लाइक कीजिए, कम से कम कमेंट कीजिए, तो ये मुझे मोटिवेशन करता है कि मैं आप लोगों के लिए वर्क करता रहूँ। तो ये दो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप लोगों को जो हम लोगों का एनालिसिस था वो पूरा सही था। मेरा जो सुबह जब माइनस मार्केट था तब भी मैं आप लोगों को आगाह किया था कि मार्केट किस तरह ऊपर जा सकता है या नीचे। इस वीडियो में मैंने 400 पे जब गया था तब एक प्रॉफिट बुकिंग होगा ये बताया गया था। उसके बाद सुबह इस वीडियो में ये भी बता दिया था कि यहाँ पर ही आप लोगों का बैंक निफ्टी का जो व्यू है ये पॉजिटिव क्लोज देगा, लगभग 29,400 से 500 के आसपास। तो आज आप देखें 500 के ऊपर लगभग ये क्लोज दिया है। तो हम लोगों का ऑप्शन चेन में भी इस तरह का डिसीजन मिल रहा था। तो जैसे बैंक निफ्टी का बाद में करेंगे, पहले चलिए हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी क्या बता रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं निफ्टी जो क्लोजिंग है 12,987 के पास है, और हम लोग जो स्ट्राइक देखेंगे 13,000 का स्ट्राइक देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कॉल नेट ओपन इंटरेस्ट है वो किधर ज़्यादा है। तो हम लोग एक्सपायरी 3 दिसंबर का देख रहे हैं, तो मैक्सिमम अगर नेट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे आपको दिखेगा 13,000 के लेवल पे। ये मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 13,000 के लेवल पे, तो ये सॉरी है ना 13,000 के लेवल पे। तो ये अच्छा एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए दिख रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर रहता है 13,000 के ऊपर तो ऐसा भी हो सकता है एक बार ये ऊपर का मूवमेंट करेगा। लेकिन ये हम लोग सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि आप लोग भी मतलब जो आपके पास अवेलेबल रहता है, जो डेटा अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से जो व्यू निकल रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं नेट ओपन इंटरेस्ट के यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा सपोर्ट आपको दिखेगा 12,800 के लेवल पे। ठीक है, तो 12,800 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है 13,000 का लेवल। और यहाँ पे जो लोग पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनके लिए ये है कि जो सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी का वो होगा 12,700, और रेजिस्टेंस बनेगा वो है 13,100 का लेवल। ठीक है, 13,100 का अच्छा रेजिस्टेंस है, और 12,700 अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का। और अभी जो पुट कॉल रेशियो चल रहा है वो है 0:88.88 का, और मैक्सिमम पेन 12,900 पे अभी शो अप हो रहा है। अब हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो अच्छा सपोर्ट आपको दिखेगा, रेजिस्टेंस जो दिखेगा वो आपको दिखेगा इस लेवल पे 13,000 के लेवल पे। ठीक है, 13,000 के ऊपर अगर अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 13,500 के लेवल पे। और अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा 12,800 और 12,900 का लेवल। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट एक बार जरूर नीचे आएगा जब मार्केट इधर पर था। बैंक निफ्टी जो है आपका इस लेवल पे था। मैंने आप लोगों को ये कैंडल का पूरा बताया था कि इसी तरह का फॉर्मेशन होगा, ये हुआ भी पूरा एग्जैक्ट। हम लोग का इसमें जो डिसीजन था पूरा सही हुआ, और मार्केट में बताया भी था कि यहाँ पर आने पर एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि जो 3 दिसंबर का इसमें पोजीशन बनाया गया है उसके हिसाब से मुझे लगता है एक बार जो ये पुट बायर है, ठीक है, पुट बायर जिनका व्यू अभी भी निफ्टी के लिए बेयरिश है, उनको एक बार ट्रैप करने का कोशिश किया जाएगा, उनको ट्रैप किया जाएगा और उनको एक रॉन्ग ट्रेड में धकेला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके लिए अगर इसको धकेलना है तो एटलीस्ट इनको 13,100 या 13,000 के आसपास का लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए। हो सकता है कल जो फ्राइडे तो एक फ्राइडे ही हो जाए, मतलब बैंक निफ्टी को 200-300 पॉइंट एक बार नीचे भी लेके आए, लेकिन उसके बाद सब बेरिश जब होके यहाँ पर पोजीशन और
क्रिएट करेगा, देखिएगा, मतलब सोचेगा मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है वो और भी नीचे जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करने लगेगा, क्लाइंट नीचे के लिए पोजीशन बनाना शुरू कर देगा पुट का। तो उसका बाद आप देखेंगे सेकेंड हाफ या नेक्स्ट मंडे का तो मार्केट बंद है आपका गुरु नानक जयंती के कारण। ट्यूसडे को जब ओपन होगा गैप अप ओपनिंग होगा और आपका जो पुट का पोजीशन बनाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कल पोजीशन मिलता है, ठीक है, तो अगर आपने आज पोजीशन बनाया है पुट का, पुट बाई किया होगा या कॉल राइट किया होगा, तो मुझे लगता है कल अगर कुछ अच्छा 300 से 300 पॉइंट का 200 से 300 पॉइंट का डाउन मूवमेंट दिख जाता है तो आप वहां पर एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो आगे हम लोग और भी देखेंगे क्या डेटा है या नहीं। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है 200 से 300 पॉइंट कल मूव आ सकता है, लेकिन कब आएगा ये चीज भी देखना है, लाइव मार्केट में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो कल तो फ्राइडे मेरा ऑफिस रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए लाइव मार्केट में नहीं आ सकूंगा, फिर भी अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उस पर हम लोग थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए 3 तारीख का तो हम लोग देख लिए डेटा, अब हम लोग थोड़ा 10 तारीख का देखते हैं, ठीक है। तो ये 10 तारीख का डेटा है, तो देखिए 12,500 पे 12,500 में जो पुट बाइंग करके रखा हुआ था यहाँ पर क्लोज किया गया है पोजीशन और ऐड किया गया है 12,500 के लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये जो वैल्यूज है ये बहुत हाई वैल्यू है, तो ये हाई वैल्यू है मतलब कोई बड़ा कवर किया है, जो अपना पुट बाई करके रखा हुआ था उसको मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया है थोड़ा। तो ये 35 रुपीज का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है इस पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, मतलब उनका व्यू थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक बार ऊपर रह सकता है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है उनको। तो 35 रुपए का इसमें कोई बायर ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये कवरिंग किया ऐसा लग रहा है और जो ऐड किया है 13,500 के लेवल पे किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मार्केट पूरा निफ्टी जो है ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर का जो पोजीशन है इसको एक बार जरूर ये भूलने का कोशिश करेगा, ठीक है, उनको ट्रैप में जरूर किया जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्योंकि और भी इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 3 दिसंबर है इसको एक बार ट्राई कर देगा। तो 12,700 लेकिन एक बार जरूर आएगा 3 दिसंबर का एक्सपायरी से पहले, मतलब कल हो सकता है या ट्यूसडे को भी हो सकता है, लेकिन एक बार नीचे जरूर आएगा इस लेवल से। तो अगर हम लोग शॉर्ट लेना भी चाहते हैं तो 13,100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। अगर 13,100 को ऊपर निकलता है तो हो सकता है 13,500 का लेवल आपको पहले दिखेगा, ठीक है। तो बुलिश भी आपको नहीं होना है और ना ही पूरा तरीका से बियरिश होना है, क्योंकि बियरिश कब होगा अब उसका भी डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो यहाँ पर 10 दिसंबर का हम लोगों ने डेटा देख लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो 31 दिसंबर का वो डेटा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर का डेटा हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये जो 12,800 का लेवल है यहाँ पर ही आज जो है अच्छा खासा पुट को बाइंग किया गया है। तो एक पुट मतलब क्या हो रहा है, बाइंग कंटिन्यू इसमें किया जा रहा है। एक्चुअल में मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ ये लेवल दिखाना चाहता हूँ 12,000 का लेवल, ठीक है। बारह हजार का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो ये पीक पुट नेट ओपन इंटरेस्ट है लगभग 3,18,000 के आसपास है, और साथ ही यहाँ पर सॉरी हम लोग 12,200 का देख रहे हैं, 12,000 का लेवल देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पुट नेट ओपन इंटरेस्ट या बायर है जो है वो 8,47,000 है, और इसके अगेंस्ट में ठीक राइटर भी खड़े हुए हैं, ठीक है, 2 लाख लगभग 3 लाख के आसपास। तो इस रेशियो में ये जो राइटर है ये अच्छा एक मतलब साइन होता है डायरेक्शन में जाने का, तो ये नीचे की तरफ का डायरेक्शन है। तो 12,000 का लेवल जरूर मुझे लगता है एक बार दिसंबर में अचीव करने का कोशिश करेगा। तो ये लेवल आपको याद रखना और इस स्ट्राइक पे
दिसंबर का जो है इसको आपको ध्यान रखना है। हम लोगों का स्ट्रैटेजी भी यही था इस वीडियो में जो हम लोग बात किए थे 17 नवंबर का जो हम लोग वीडियो बनाए थे, उसमें हम लोगों का स्ट्रैटेजी भी था कि हम लोगों को 13,100 के लेवल तक कंटिन्यू हम लोगों को पुट को ऐड करते रहना है, लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। जैसे जैसे हम लोग ऐड करेंगे ऐसा ऐसा हम लोगों का एवरेज एक अच्छा क्वांटिटी ऐड हो जाएगा पुट का। और अगर ये इस लेवल को अचीव होता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन आपको 31 दिसंबर का ही बाय करना है, ना कि 3 दिसंबर या 10 दिसंबर का। अगर 3 दिसंबर का बाय करते हैं तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि एक बार वो आपको ट्रैप जरूर करेगा 3 दिसंबर वाला जितना भी है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला एक हुआ 12,000 का और एक यहाँ पर 11,800 में। तो 11,000 का 800 में यहाँ पर ये जो है इसको लगता है मुझे ये बाइंग किया गया है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसको बाई किया है 11,800 को, अगर 12,000 के नीचे जाता भी है तो ये प्राइस आपको लगभग 80 से 90 के आसपास जरूर दिखना चाहिए। तो इसको भी आप बाई करके चल सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी रह सकता है। अगर 11,800 के आसपास भी एक्सपायरी देता है या नहीं भी देता है, अगर घूम के वहां से आ जाता है तो फिर ये जीरो ही दिखेगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं ऊपर साइड में। तो ऊपर साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लेवल है, ठीक है, 13,500 का, 13,500 का लेवल में आप देखिए 5,60,000 के आसपास कॉल साइड में नेट ओपन इंटरेस्ट है और उसके अगेंस्ट पे लगभग यहाँ 1 लाख का आसपास है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मतलब हम लोग बात भी कर रहे हैं कि एक बार मार्केट ऊपर जरूर लाएगा, लेकिन कब? 12,700 एटलीस्ट जाने के बाद। तो ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं जो भी है। हम लोगों को इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत अपना प्रॉफिट निकालते रहना है, ना कि हम लोगों को कोई वन डायरेक्शन में बैठे रह जाना है। इस तरह का कोई भी स्ट्रैटेजी हम जैसे क्लाइंट को नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि देखिए जो बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं वो लोग हम लोगों का सेंटीमेंट के ही फायदा उठाते हैं। और इस सेंटीमेंट डेटा को वो लोग कहाँ से देखते हैं? जैसे बहुत जन अभी हम लोग जैसे एनालाइज करते हैं, सभी FIS डेटा को देखने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये FIS डेटा जो है, ये जो FIs है, बड़े बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर है, वो लोग भी देख रहे हैं कि किसका क्या सेंटीमेंट बना हुआ है, तो ये सेंटीमेंट को प्ले करने का कोशिश करेगा। और हम लोग छोटे हैं तो हम लोग अगर इसके डायरेक्शन में जाने का कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रैप होगा। तो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं इसको फॉलो करता था तो मैक्सिमम टाइम मैं लॉस में ही रहता था, लेकिन जब इसको समझने लगा कि इसका जो यूज है ये बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर भी करते हैं, तो फिर से तब मेरा व्यू थोड़ा सही होने लगा। और इसलिए इसको मैं आप लोगों के साथ मार्केट में शेयर नहीं करता हूँ, क्यों करूँगा? इसका जो सीट बनाया है इसको भी आप लोगों के साथ बनाना कैसे है ये भी बताऊंगा, और इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग इसको अभी बताते हैं आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो व्यू होगा वो चेंज होने लगेगा। हो सकता है आप रॉन्ग एनालिसिस करने लगे, तो इसलिए हम लोग इसका एनालाइज अभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये डेटा पे हम लोग डेटा को देख के ट्रेड किया जाता है, तो सेंटीमेंट को ट्रेड किया जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये हो गया 31 दिसंबर का। और मैंने आप लोगों को साथ जो शेयर किया था वो मार्च का महीना का था, तो आपको दिखाऊंगा मार्च महीना का, 25 मार्च। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो लेवल है 12,000 का, यहाँ पर एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में नीचे की तरफ में ऐड किया जा रहा है पोजीशन। ठीक है, 11,000 के लेवल में भी ऐड है, और यहाँ ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी पोजीशन ऐड नहीं किया जा रहा है। तो नीचे का पोजीशन कंटिन्यू मार्च महीना में क्रिएट किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम लोग 2020 मार्च में फॉल देखे थे, शायद उसी तरह का फॉल फिर से आपको दोबारा दिखे। हाँ, ऐसा है कि 7,500 आ जाए इस तरह नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार 10,000 के आसपास जरूर ये ठेका देगा ऐसा लगता है मार्च महीना में। तो स्टॉक पे अगर आप ट्रेड करते हैं कोई, तो स्टॉक को अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसका टेक्निकल जरूर देखिए। अगर वो ओवर बोर्ड जोन में है तो वहां आपको जरूर प्रॉफिट बुक करके रहना चाहिए, और मनी को अपने पॉकेट कर लेना चाहिए, ताकि अच्छा मौका मिलने पे आप वहां पर इसको फिर से बाय कर सके। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर ये निफ्टी का व्यू, तो कल का निफ्टी के व्यू के लिए हम लोग को टेक्निकल देखेंगे। ये जो कैंडल है ये क्लोज दिया है पॉजिटिव, लेकिन इस कैंडल के नीचे ही क्लोज दिया है।
ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना था तो इसके ऊपर एक बार इसका हाई को या इसका जो ओपनिंग था इसको क्लोजिंग को टच करना चाहिए था, लेकिन टच नहीं किया तो हमारा व्यू बेयरिश है, बेयरिश ही रहेगा। लेकिन कल जो आज शॉर्ट करके गए हैं, ठीक है, आज जो शॉर्ट करके गए हैं, तो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो आखिरी मिनट में जो ये एक्सपायरी के करीब ऊपर लेके गया, तो ये तो एक्सपायरी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको क्लियर कर देता हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पर ही अगर इसको पॉजिटिव रहना था तो इसका एकदम मतलब ओपन या फिर इसका जो हाई था क्लोज, इसको एक बार टच करने का जरूर कोशिश करना था। तो इसने एक बार भी नहीं किया। अब हम लोगों को कल देखना है कि कल ये किस तरह से ओपन होता है। अगर इसी लेवल पे ओपन होकर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो एक बार जरूर करेगा इसका हाई को टच करने का, 13,045 जो इसका हाई है, 13,055, ठीक है, 13,055 इसका हाई है। तो एक बार उसको टच करने का कोशिश करेगा। अदरवाइज ये टोटल अगर 13,055 के आसपास ही ओपन होता है तब वहां से मुझे लगता है ये कंटिन्यू सेल की तरफ ही आना चाहिए, और एक बिग रेड कैंडल जो बनेगा वो आपको लगभग दिखा सकता है 12,760 का टारगेट इंट्राडे में, या हो सकता है उससे भी बड़ा कैंडल बना के आपको 12,700 के आसपास ही पूरा ला के क्लोज करे। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको वहां पर कोई भी लॉन्ग का ट्रेड निफ्टी में नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है। अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट चार्ट में कि एटलीस्ट अगर हम लोगों को लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो किस लेवल से ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के लेवल्स मार्क करूंगा, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा मार्क करके रख सकते हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेट जोन को देखेंगे। ये जोन जो है एक कंसोलिडेशन जोन है, एक ये कंसोलिडेशन जोन है, एक और है यहाँ पर, इसको भी मार्क करता हूँ पहले। ये छोटा सा कंसोलिडेशन जोन है, और इसी कंसोलिडेशन जोन के नियर पे इसने क्लोज दिया है। अब अगर इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, मतलब इसके ऊपर, ठीक है, मतलब गैप अप ओपनिंग तब नहीं होना चाहिए, तब इसी लेवल पे आसपास ये ओपन होगा। होने के बाद ये यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ इसको ब्रेक करेगा। कल ये जो हम लोग व्यू बना रहे हैं, कल इंट्राडे के लिए व्यू बना रहे हैं, कल क्या करेगा यहाँ पर ये इस तरह से कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा करके फिर एक कैंडल ऊपर क्लोज देगा, फिर ये थोड़ा ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाना चाहिए। तो अगर यहाँ ऊपर जाता है तो फिर हो सकता है 13,200-300 के पास आ सकता है एक बार, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का मूव होगा। अदरवाइज ये गैप अप अगर ओपनिंग हो जाता है, बेहतर है अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होगा तो फिर ये नीचे से नीचे की तरफ आना चाहिए, और आएगा तो एक बार सपोर्ट लेगा ये 11,870 के आसपास। तो ये लेवल मार्क करता हूं मैं यहाँ पर, ये सपोर्ट हो गया है तो इसको ब्लू लाइन करता है, ये भी हम लोगों का ब्लू लाइन कर देता हूँ क्योंकि एक रेंज है। तो इस रेंज के ऊपर जाने से हम लोगों को बाई साइड में रहना है, मतलब 13,066 के ऊपर हम लोगों को बाई साइड पे रहना है। लेकिन कब, जब ये नीचे लेवल पे ओपन रहे और उसके बाद कंसोलिडेट करके ऊपर जाए। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग होता है तब ये 13,066 को हम लोग वैलिड नहीं करेंगे। गैप अप होने के बाद अगर ये सस्टेन नहीं करता और नीचे आता है तो फिर हम लोग वहीं से शॉर्ट पे आ सकते हैं, या अदरवाइज जो लॉन्ग है हमारा वहां पर ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम लोगों का बियरिश व्यू पूरा तब हो जाएगा जब ये इस जोन के नीचे आ जाएगा, एटलीस्ट ये जो जोन है, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा रेड जोन हो गया, इसके नीचे जो है निफ्टी नीचे की तरफ रहेगा 12,973 के नीचे,
ठीक है, 12,973 के नीचे निफ्टी जो है नीचे की तरफ आएगा और जो अगला सपोर्ट ये लेगा 12,872 के आसपास। लेकिन अगर इसको भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर जो फॉल दिखेगा वो मुझे लगता है एक शार्प दिखेगा 12,700 के आसपास तक। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया नीचे का साइड का। और ऊपर के लिए तो आकाश खुला हुआ है, कहीं भी जा सकता है। तो आप इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाइए निफ्टी में आप। ठीक है, और कुछ तो इसमें नहीं है मुझे ऐसा दिख रहा है। आप लोगों का एटलीस्ट वीक का भी पता, एक वीकली चार्ट या मंथली चार्ट तो देख लेता हूँ। चलिए, मंथली एक्सपायरी हुआ, रिमूव ड्राइंग। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि मंथली ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कोई एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इसको अच्छी तरीके से। इस लेवल के ऊपर जब ये गया है तो ये ऑलरेडी एक मंथली ब्रेकआउट दे चुका है। अब हो सकता है जब मंथली अब ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि एक फॉलोअप कैंडल बना लेगा इसमें, क्योंकि मंथली में अगर ये है तो ये इसमें फॉलोअप कैंडल का दरकार नहीं है उतना उस तरह का। लेकिन यहाँ पर हो सकता है एक रेड कैंडल ये जरूर बनाए। तो रेड कैंडल अगर बनता है तो 12,550, 12,550 इसके आसपास आएगा एक बार, और या फिर इसको पूरा कवर करके रेड करेगा मंथ एंड में। ठीक है, ये तो मंथली जो कैंडल है बुलिश कैंडल है, लेकिन यह वॉल्यूम अगर देखिए तो वॉल्यूम है नहीं उस तरह की। अब वीकली कैंडल किस तरह का बना है वो भी देख लेते हैं। देखिए वीकली जो मूव हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये वीक हो गया है। ठीक है, मूवमेंट जो है वीक हो गया है। अब ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट जब इस वीक का जो मूव होगा इसी तरह का कैंडल बनाएगा, लेकिन रेड बनाएगा। किस तरह, कहां पर ये क्लोज देगा वीक में, लगभग 12,830 के आसपास। यह इसका एक लो होगा 12,830 के आसपास। उसके बाद ये क्लोज दे सकता है 12,935। तो जैसा कि हम लोग देख भी रहे थे कि 3 दिसंबर का जो एक्सपायरी है उसको एक बार ट्रैप करने का कोशिश करेगा, और अगर ट्रैप करता है तो मार्केट इसी रेंज पे क्लोज देगा। और नेक्स्ट वीक से जो 10 दिसंबर का यूज चालू हो रहा है उसके बाद से मुझे लगता है इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आपको जरूर दिखेगा निफ्टी में। एटलीस्ट 12,000 का लेवल आपको जरूर दिखाएगा ये दिसंबर एंड तक। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का क्या है दोस्तों, इसको चलिए क्लोज कर देता हूं। इसको क्लोज कर देता हूं, डोंट सेव चाहिए। देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या प्राइस था। अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया और कब ये रिवर्स किया वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को कब बताया था, जब यहाँ पर 29,500 के आसपास जब आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक ह्यूज रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ये नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए कब, ये जब 29,141 के आसपास था तो यहाँ पर ये बुलिश सपोर्ट करके सिग्नल आ गया था, और यहाँ पर मैंने भी कॉल को बाई किया था। ठीक है, निफ्टी का बैंक निफ्टी का मैंने अच्छा खासा
प्रॉफिट भी किया जब ये 2970 के आसपास, 370 के आसपास आया था, मैंने अपना एग्जिट कर दिया था। तो देखिए ये सीट जो है मेरा एक्सपायरी में, ये जो है सिर्फ इस लेवल को मैं एक्सपायरी के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पर ही मुझे एक्सपायरी में अच्छा सिग्नल इसमें जनरेट होता है। अब देखते हैं चार्ट किस तरह से हमें बता रहा था। तो देखिए दोस्तों ये तो हम लोग फिर से वही एनालाइज करना शुरू कर दिए कि इसका तो वीडियो मैंने डाला था लाइव मार्केट में, तो आप यहाँ जाके इसको देखिए, तब आपको समझ में आया कि हम लोगों का सीट किस तरह से काम किया और हम लोगों का क्या व्यू था। तो फिलहाल हम लोग आज का, कल का क्या व्यू होगा वो देखेंगे। चलिए डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन चेन पे आते हैं और सिंपल एनालाइज करते हैं। तो जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 29,549 के आसपास है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे नेट ओपन इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमम आपका दिखेगा 29,600 के लेवल पे। तो 29,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी का 29,500। उसके बाद अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो है 29,000 के लेवल। तो 29,000 एक अच्छा सपोर्ट है। उससे पहले अगर अच्छा सपोर्ट है तो 29,500, लेकिन 29,500 के नीचे जाने पर ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसा लग रहा है। और अच्छा रेजिस्टेंस मानेंगे तो 29,600 जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो 29,600 अच्छा रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है वो 29,500 है। ठीक है, तो एक मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर 26 नवंबर का देख रहा हूँ, तो इसको हम लोग को चेंज करना है। इसे हमें 3 दिसंबर पे लेके जाना है। अब ये डेटा सही है। ठीक है, तो नेट ओपन इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से देखेंगे अच्छा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस 29,500 ही दिख रहा है। उसके ऊपर में अगर रेजिस्टेंस मिलेगा तो वो है 30,000 का लेवल। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अच्छा आपका है 29,500, अच्छा सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट अच्छा आपको दिखेगा वो है 29,000 का लेवल। 29,000 का लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो 30,000 का लेवल है। 30,000 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर अच्छा सपोर्ट देखेंगे तो वो है 29,000 का लेवल। पुट कॉल रेशियो अब हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से अच्छा सपोर्ट बन रहा है वो है 29,200 का लेवल। और रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस होगा आपका 29,600 का लेवल। तो 29,600 एक जेन्युइन रेजिस्टेंस यहाँ पर ही पता चल रहा है। और जो सपोर्ट मिल सकता है 29,200 के आसपास जरूर मिलना चाहिए ये लेवल। और यहाँ पर पुट कॉल रेशियो 0:85 है, मैक्सिमम पे 29,500 है। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को रेंज एक पता चल गया है। अब थोड़ा एक बार इसका 10 दिसंबर का डेटा देखना है। 28,000 का पुट में अच्छा खासा पुट बाइंग किया है 167 पे। प्राइस ज्यादा है लेकिन इसका, अगर इसके अगेंस्ट में अगर कोई कॉल को भी राइट किया होता तो ये थोड़ा कंफर्म हो जाता कि 28,000 जो है नीचे आ सकता है 28,000 के लेवल तक। यहाँ पर भी तो ये तो उतना खास नहीं दिख रहा है। जैसे 30,000 का लेवल, 30,000 का लेवल में जैसे दिख रहा है तो ये लेवल आ सकता है एक बार। देखिए बैंक निफ्टी में फिलहाल जो है हम लोगों को करेंट एक्सपायरी के हिसाब से ही जाना है, तो क्योंकि 10 दिसंबर का जो डेटा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो फिर समझ पाएंगे कि इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। फिलहाल के लिए 29,200 एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद अगर इसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो वो है 29,000, लेकिन 29,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस जरूर है बैंक निफ्टी के लिए। चार्ट पे आते हैं, हम लोग चार्ट देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें आप देखेंगे जो मोमेंटम है वीक हुआ है या वॉल्यूम भी वीक हुआ है, तो ये एक बेयरिश साइन है बैंक निफ्टी के लिए। तो कल मुझे जो लग रहा है ये ओपन इसी लेवल पे होना चाहिए। ठीक है,
किस लेवल पे 29,300 से 400 के आसपास ही ओपन होना चाहिए। गैप अप या गैप डाउन तो नहीं दिख रहा है। अगर गैप अप होता भी है तो कौन सा लेवल अच्छा होगा गैप अप के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। गैप अप अगर अगर होता भी है तो लगभग 30,400 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 30,400 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर एक रेड कैंडल आपको बनेगा दिन के अंत में 28,600 के आसपास। ठीक है, 28,600 के आसपास आ सकता है, यानी कि इस कैंडल को पूरा एनगल्फ करने का कोशिश करेगा। अदरवाइज इसी लेवल पे ओपन होता है तो एक लो बनाएगा, फिर एक हाई भी बनाएगा, और लास्ट में जो क्लोजिंग देगा इसी लेवल पे ये क्लोज दे देगा। मतलब 29,300 या 400 के आसपास ये कैंडल क्लोज दे देगा। ठीक है, ये वीकली कैंडल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेली कैंडल देखना है। अगर वीकली कैंडल के हिसाब से देख रहे हैं तो एक बार गैप अप ओपनिंग लग भी रहा है। 29,400, 30,300, अभी क्लोजिंग है 29,500 के आसपास। तो हम लोग को देखिए, ये वीकली हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, 500, तो इसको एनगल्फ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अब यहाँ पर ये जो कंडीशन बन सकता है, ये नियर पे ही ओपन होना चाहिए, एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा 29,000 के आसपास तक इस वीक में। तो डेली चार्ट आप डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो एक रेंज क्रिएट कर दिया है। बैंक निफ्टी जो है एक रेंज बनाता हुआ जा रहा है, ये लेवल, और यहाँ से ये जो अगर सपोर्ट हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट इसका 29,000 अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर 29 एक सपोर्ट है, अगर यहाँ कल ओपन होता है आसपास में तो एक ग्रीन कैंडल इसमें बनेगा जो कि 30,400 के आसपास इसको ले जाएगा। अदरवाइज यहाँ गैप अप ओपनिंग कर देता है तो फिर इसको कवर करके रेड कैंडल बनाएगा 29,000 के लेवल तक। तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग कल इंट्राडे ट्रेड के लिए। ऐसे वीकली और डेली का भी अभी फिलहाल कैंडल से पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 15 मिनट चार्ट के हिसाब से फाइंड आउट करने का। तो ये रेंज है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पे, लेकिन जो मोमेंटम दिख रहा है थोड़ा मतलब बाइंग साइड के लिए ज्यादा दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा रेंज है यहाँ पर, ये मोमेंटम यहाँ पर ये कंसोल्ट किया है, इसके ऊपर टिकना चाहिए। गैप अप ओपनिंग होता है इस लेवल पे 29,700 का 35 के आसपास। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको बुलिश बैंक निफ्टी पे तभी जाना है जब ये सस्टेन करता है 29,800 के ऊपर। ठीक है, 29,800 के ऊपर जब ये सस्टेन करता है तभी आपको इस पे बुल साइड में जाना है। अदरवाइज अगर आपको मिल जाता है ये इसके ऊपर नहीं निकलता है और ये नीचे का तरफ कोई कैंडल बनाता है रेड कैंडल, तो वो कैंडल कहां तक बना सकता है, यहाँ पर। तो मतलब एक रेंज दे रहा हूं मैं आप लोगों को जहां से आप लोग सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो बाइंग का जो रेंज होगा वो 29,800 के ऊपर जाने के बाद ही हम लोगों को बाय करना है, और जो सेल रहेगा मुझे लगता है 29,460 के नीचे आप लोग सेल पे जा सकते हैं। और अगर सेल जाते हैं तो फिर आपको जो टारगेट दिखेगा वो हो सकता है 29,100 के आसपास। अदरवाइज 29,600 के पास जो हम लोगों का ऑप्शन चेन में भी रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर भी कोई कारण से निकल जाता है तो वहां पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 29,800 बैंक निफ्टी। 29,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अगला एक अच्छा मूव आपको दिखाएगा, जो कि हो सकता है 30,400 भी इसको लेके चल जाए। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी में फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से यही आप व्यू बनाइए और अपना एनालाइज में इसको यूज कीजिए। उसका बाद अपना एक कंक्लूजन निकालिए कि आपको कल क्या ट्रेड लेना है। ठीक है, तो देखिए वीडियो देखते देखते 34 मिनट का हो गया है, तो हम लोग वीडियो का यही वाइंड अप करते हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो पसंद है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो का यही वाइंड अप करते हैं।